Hello friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. Guys, tell me frankly, have you any difficulty in all three parts of present indefinite tense? If yes, don't hesitate to ask your doubts in the comment section. Okay, now shall we begin with the lecture? See, first tense is present tense. In that first part is present indefinite tense, or you can say simple present tense. Now fourth part of it WH interrogative means अब हम question WH words पर ही पूछेंगे. Now there are 8 WH words: what, where, whom, when, why, which, whom and how. But I have given you one more. Do you remember? Now that one is whose. Okay, write it. Now guys, just start WH interrogative on a fresh page and no need to write these two headings again because already we have written in positive. Okay guys, now let's see formula. Guys, please remember one thing. Formula of WH interrogative is similar to formula of interrogative, and the only thing which we have to add, that is WH word. WH word plus. Okay, and rest of formula remains the same. Okay, यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ से फॉर्मूला है वो इंटरोगेटिव का ही है. उसमें हमने सिर्फ WH वर्ड ऐड किया तो WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला रेडी हो गया. नाउ सी WH वर्ड प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके गाइस, इतना याद रहा. WH हमको सिर्फ ऐड करना है इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में, तो हमारा WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा. नाउ इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. प्रश्नार्थक शब्द ताकि ते हैं एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स. फर्स्ट है तुम किसे पत्र लिखते हो. फर्स्ट फाइंड आउट इंडिकेशन. किसे, ये हमारा प्रश्नार्थक शब्द है. किसे एंड देन ते, हो एंड क्वेश्चन मार्क. आ गया. whom वो किसे कहते हैं. नाउ हियर टू whom do you write a letter. Okay guys, see, to whom do you write a letter? Answer will be on I because question is on you. Because someone is asking you, to whom do you write a letter? Then you will say, I write a letter. I write a letter to my father. To my father, or you can say to my brother, to my sister, to my mother, whatever you can say. Okay guys, तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर क्वेश्चन तुम पर है, इसलिए यहाँ पर यू के साथ हमने डू लिया है. गाइस, मैंने यहाँ पर फिर से नहीं लिखा है कि विथ आई, यू, वी, दे और विथ एनी प्लूरल वी यूज डू, एंड विथ ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज डज. यह आपको आप खुद से ध्यान में रखना है. ओके, नाउ सेकेंड इज सिमिलर टू इट. पत्र कौन लिखता है. देन हियर whom does write a letter. Who does write a letter, or you can say who writes a letter.
देखिए हम दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हूँ पर। आप डू या डज के साथ भी बोल सकते हैं या फिर हूँ के साथ डायरेक्टली आप जो भी मेन वर्ब है उसमें एस और ईएस लगाकर भी बोल सकते हैं। हूँ राइट्स अ लेटर या हूँ राइट्स द लेटर, इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं कि पत्र कौन लिखता है। देखिए इंडिकेशन कौन ता है एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ आंसर, ये यहाँ पर हूँ पूछा है तो आप किसी के लिए भी कह सकते हैं। आई राइट अ लेटर। अगर आप लिख रहे हैं तो आप कहेंगे आई राइट अ लेटर। अगर आप किसी और के लिए कह रहे हैं कि वो पत्र लिखती है तो यहां पर आ जाएगा शी राइट्स अ लेटर। ओके, यानी वो पत्र लिखती है। ही राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर। देखिए अब आपका आंसर कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि हमारा WH पर है। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। थर्ड, माँ हम तीनों के लिए रोज कितने अंडे उबालती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी एग्स डज मदर बॉईल एवरी डे फॉर 3 of us। नाउ आंसर, मदर बॉइल्स 3 eggs every day for 3 of us। नाउ सी, बॉइल में एस लगाए क्योंकि यहाँ पर मदर आया है। ओके गाइस, and this answer you may say in different way also. Let's see, mother boils 3 eggs for 3 of us every day, or you can take every day first, like every day mother boils 3 eggs for 3 of us. Okay, but guys we may ask this type of questions also. Okay, now see, अगर आप यहाँ पर हम तीनों के लिए न लेकर हमारे लिए ले रहे हैं कि माँ हमारे लिए रोज कितने अंडे उबालती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर अस। 3 of us निकल जाएगा, मीन्स 3 of निकल जाएगा। ओके गाइस, नाउ यहाँ फोर्थ, यह कुत्ता सभी पर क्यों भौंकता है। Why does this dog bark at everyone? Answer is, this dog barks at everyone because it doesn't know anyone। कभी कभी हम कहते हैं कि ये कुत्ता नया है, it doesn't know anyone, यानी किसी को नहीं जानता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए this dog है, सो यार bark में s लगा है। ओके, पर अगर आप this dog की जगह पर यहाँ पर it ले रहे हैं, एक बात ध्यान दें, अगर आप it लेकर कह रहे हैं it barks at everyone because he doesn't know anyone, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर it की जगह पे आप ही ले सकते हैं। फिर से आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर एक बार it से उस डॉग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, नाउ फिफ्थ, आप सभी लोग लकड़ियां कब जलाते हैं। ओके गाइस, when do you all burn wood? We all burn wood in cold weather, या फिर आप कह सकते हैं in the cold weather। तो यहाँ पर देखिए we है इसलिए हमने burn as it is लिया है, इसमें मतलब s और es नहीं यूज हुआ है क्योंकि मेन वर्ब as it is आता है। यहाँ पर देखिए we all burn wood in the cold weather। Okay guys, now let's see some more examples। 6, तुम ऑफिस जाने के लिए कितने बजे बस पकड़ते हो। फर्स्ट फाइंड आउट इंडिकेशन, कितने बजे, ते, ओ एंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, इन दिस मेन वर्ब इज पकड़ते हो, दिस इज द मेन वर्ब, और ये जो है ऑफिस जाने के लिए ये सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी, एट व्हाट टाइम डू यू कैच द बस टू गो टू द ऑफिस। आंसर इज, आई कैच द बस एट 9 AM टू गो टू द ऑफिस। गाइस देखिए यहाँ पर यू पर क्वेश्चन है, सो द आंसर इज ऑन आई। ओके गाइस, ये आप ध्यान दें कि जब कोई आपको पूछ रहा है तो आपको आई पर ही आंसर देना है। ओके, नाउ 7th, वह
किसकी नकल करता है, कभी कभी हम कहते हैं वो किसकी कॉपी करता है, किसके जैसी नकल करता है. सो हियर whom does he copy? He copies his brother. Okay? Now 8th, आपका बेटा टिफिन में क्या ले जाता है. तो यहाँ पर देखिए क्या एंड ले जाता है, तो ता है एंड क्वेश्चन मार्क इंडिकेशन. What does your son carry in the tiffin? और you may say what does your son take in tiffin? जब आप यहाँ पर कैरी की जगह पे टेक ले रहे हैं तो आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं टेक इन टिफिन. ओके, नाउ आंसर ही कैरीज सैंडविच इन द टिफिन. और अगर आप टेक के साथ कह रहे हैं तो ही टेक्स सैंडविच इन टिफिन. ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए y निकल कर IES में चेंज हो गया है. ओके गाइस, ये आप ध्यान दें हाँ कि आपको किस तरह से वर्ब यूज करना है. ओके, नाउ 9th, गीता रोज क्या साफ करती है. What does Geeta clean every day? Now answer is here, she cleans her room every day. यहाँ पर देखिए एस लग गया है बिकॉज शी. ओके, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से समझ के लिखें. ओके, नाउ दिस टॉपिक फिनिशेस ओवर हियर. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट. नाउ यू हैव टू मेक 10 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेस्ड ऑन नेक्स्ट 10 verbs which are 41 to 50. Guys, we have finished positive, negative, interrogative and WH interrogative. Now only one topic is left. Okay, that we'll do in the next video. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हम किस तरह से टेंस सीख रहे हैं और आपको खुद भी महसूस होगा कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया है. तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे कूल, स्टे सेफ. हैप्पी जन्माष्टमी.